शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं वीडियो का टॉपिक लेकर आई हूँ, बहुत से सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन किया था और हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों के माइंड में ये सब चलता हो कि जब हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड होती है तो हमें कैसे पता चलता है, और हमारी जब डायमेंशंस चेंज होती हैं, हम 3D टू 5D शिफ्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं। कैसे पता चलता है कि हमारी डायमेंशन रेज हो रही है या हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकल रहे हैं। तो इसी के बारे में एक गाइडेंस वीडियो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग खुद से अपने आप को समझ पाएँ कि आप अपनी जर्नी में अभी तक कहाँ पहुँचे हैं। बिकॉज़ जब हम खुद से चेक करना स्टार्ट करते हैं, बजाय कि हम दूसरों से वैलिडेशन मांगें कि हम कहाँ हैं, क्या हम डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आए हैं या नहीं हैं, हम 3D से 5D में शिफ्ट कर रहे हैं या नहीं हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं इस जर्नी में। तो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं, ताकि आप लोग खुद से चेक करें कि आप अभी कहाँ पहुँचे हैं इस जर्नी में और आपको अभी खुद पर कितना काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि जब हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल का एंड होता है, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, एक ऐसा पीरियड होता है जब हमारी सोल ऐसे शॉक से गुजर रही होती है और हमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। इसीलिए इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं अपनी लाइफ से। कुछ लोगों के माइंड में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, या इतने ज़्यादा वो खुद को फेडअप कर देते हैं अपनी लाइफ के लिए कि उनको ऐसा लगता है कि आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हमें इस अंधेरे से गुज़रना ही पड़ेगा, क्योंकि जब घना अंधेरा होता है उसके बाद ही सूर्योदय होता है। तो ऐसा ही टाइम होता है हमारी जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है। इतना गहरा अंधेरा होता है हमारी लाइफ में कि हमें हर तरफ अंधेरा नज़र आता है। बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा है। तब ऐसा टाइम आता है कि आपने जो है खुद को बहुत कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं समझ आ रहा है। देन आपने क्या किया, सरेंडर टू डिवाइन। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल का एंड होता है, जो हमारी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं। जैसे ही आपने खुद को सरेंडर कर दिया डिवाइन को कि अब कुछ नहीं हो रहा है हमसे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप ही संभालिए। जब आप ये सरेंडर कर देते हैं, इस एनर्जी में आ जाते हैं, देन आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल यहीं पर एंड हो जाती है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को उस डिवाइन के हाथ में सौंप दिया। और जब उस डिवाइन के हाथ में सौंप दिया तो आपकी लाइफ को लाइट की तरफ लेकर जाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं, खुद को पूरी तरह सरेंडर कर देना, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, अब हमारी लाइफ आपके हाथ में है, जैसे चाहे जहाँ चाहे आप मोड़ दें। जब आप इस तरह से डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, तब है आपकी लाइफ में एक नया सवेरा होता है। और इसके बाद जब आप सरेंडर कर देते हैं डिवाइन को, धीरे धीरे आपकी डायमेंशंस भी रेज होने लगती है। आप लोग एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आने लगते हो। सरेंडर के बाद आप क्या करते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो कि जो भी हुआ, यस हमारे कर्मा थे। जब ये चीज़ें आप एक्सेप्ट करने लगते हो, ब्लेमिंग की एनर्जी से बाहर आने लगते हैं कि दूसरों ने हमारे साथ ऐसा किया, दूसरे ने हमें चीट किया, या जो भी व्हाटएवर जिसकी वजह से आप सोल शॉक में गए थे, ये सब ब्लेमिंग की एनर्जी से आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बाहर आके एक्सेप्टेंस में आने लगते हैं। देन धीरे धीरे आप 3D टू 4D शिफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं
यूनिवर्स को एक्सेप्टेंस की एनर्जी दे रहे हैं, अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं उस डिवाइन एनर्जी के लिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं आप लोग। तो यहीं से आप 4D एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं। आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आते हैं, खुद को ओपन अप करते हैं, धीरे धीरे यूनिवर्स आपके साथ कांटेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। आपको ड्रीम्स के थ्रू और बहुत से ऐसे साइंस मिलते हैं जो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेकर जाते हैं। आपको ट्रस्ट होने लगता है इन एनर्जीज़ पर, आप अपने आप को एक अलग ही डायमेंशन में फील करने लगते हैं, आपके इंटरेस्ट चेंज होने लगते हैं, आपके बॉडी, आपके ईटिंग हैबिट्स सब कुछ चेंज होने लगती हैं धीरे धीरे जब आप 4D में शिफ्ट करते हैं। देन आप जब 4D में शिफ्ट करते हैं, आपके साथ बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मिरेकलस होते हैं। आप ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं, ट्रस्ट की एनर्जी में आने लगते हैं। देन जब आप ट्रस्ट करते हो खुद पर और यूनिवर्स पर भी आपका ट्रस्ट बनने लगता है। एक्सेप्टेंस के बाद आप लोग ट्रस्ट की एनर्जी में आते हो, आप ट्रस्ट करने लगते हो यूनिवर्सल एनर्जीज़ पर, ठीक है, और एंजल्स पर, अपने स्पिरिट गाइड्स पर आपको ट्रस्ट होने लगता है धीरे धीरे। और ट्रस्ट के साथ जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, देन आपकी हीलिंग होनी स्टार्ट होती है। हीलिंग कैसे होती है? जो ये आपके पोर्टल्स आते हैं, फुल मून, न्यू मून होते हैं, इन पोर्टल्स की एनर्जी से आपके अंदर जो भी सप्रेस्ड है उसे बाहर निकाला जाता है ताकि आप हील हो सके। इसीलिए बहुत ज़्यादा पेनफुल लगते हैं ये पोर्टल्स, ये एनर्जी स्टार्टिंग में जब होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसा सप्रेस्ड है जो हमने बहुत पास्ट लाइफ से अपने अंदर कैरी किया हुआ है। तो धीरे धीरे जब हमारी हीलिंग होने लगती है, हम धीरे धीरे बैलेंस में आने लगते हैं, हमारी इनर DMDF धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं। और ये हीलिंग का प्रोसेस होता है जो ये हमारा चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनियन तक ही हमारी हीलिंग होनी है, ये हमारा असेंशन होता है जो ये हमारी सोल का लाइफ टाइम चलता रहता है। हम नेक्स्ट लेवल असेंड होते हैं। तो आपको बहुत से ऐसे गिफ्ट्स मिलते हैं इस टाइम पर, आपको स्पिरिचुअल पावर्स मिलने लगती हैं बहुत से लोगों की, जिसके लिए शायद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कम सोचते थे कि हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन उनके पास ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं जो यूनिवर्स उन्हें रियलाइज़ कराते हैं। तो धीरे धीरे जब आपकी हीलिंग होती है, ये ऑटोमेटिकली आपकी पावर्स एक्टिवेट होने लगती हैं आपके अंदर। आप एक स्पिरिचुअल गाइड बन सकते हो, साइकिक इंट्यूटिव टैरो रीडर बन सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपके अंदर हिडन होगा वो बाहर लाया जाएगा ताकि आप अपने पावर में आ सकें और जो आपका सोल पर्पस है उस तरफ आगे बढ़ सकें। देन जब आपकी हीलिंग होती है, उस हीलिंग के दौरान आपकी पेशेंस का भी टेस्ट लिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपकी पेशेंस का कैसे टेस्ट लिया जाता है? बार बार आपके पर्सन के थ्रू या कुछ सोलमेट्स आपकी लाइफ में भेजे जाएंगे या बहुत सी अबंडेंस आपको दी जाएगी टेस्ट करने के लिए कि आप कितना बैलेंस हैं, कितना खुद को बैलेंस रख पा रहे हैं। जो ये आप लोग कहते हैं कि मैम हमारे DM बार बार इन एंड आउट करते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं आपकी पेशेंस का कि आप कितना पेशेंसली खुद पे काम कर रहे हैं। तो आपको हमेशा पेशेंस रखनी है। जब आप इस पेशेंस की एनर्जी में रहने लगते हैं और अपनी हीलिंग पर, अपने असेंशन पर ध्यान देते हैं, आप ऑटोमेटिकली 5th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर आपकी डिवाइन के साथ मर्जिंग होने लगती है। आप डिवाइन में इतना मर्ज हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी लाइफ में है या नहीं है, आपके DM भी आपकी लाइफ में है या नहीं है, इन चीज़ों का भी आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं,
मेडिटेशन में कुछ लोगों को बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं जब आप 5th डायमेंशन में होते हैं। आपको क्लियर गाइडेंस मिलने लगती है यूनिवर्स की तरफ से, कोई डाउट नहीं रह जाता आपके अंदर, किसी तरह की लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं होते आप जब आप 5th डायमेंशन में होते हैं। तो आप जब 5th डी में होते हैं तो इतने ज़्यादा बैलेंस होते हैं, डिवाइन के साथ डीप बॉन्डिंग आपकी होती है, इतनी ज़्यादा मर्जिंग हो चुकी होती है कि आपको बिल्कुल किसी चीज़ का कोई फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। किसी भी 3D चीज़ का, कोई भी 3D ट्रिगर अब आपको अफेक्ट नहीं करता है। ऐसी स्टेज होती है 5th डायमेंशन। तो अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ें ट्रिगर दे रही हैं, इसका मतलब अभी भी आपको खुद पे काम करना बाकी है। तो इस तरह से आप लोग खुद से सेल्फ चेक कर सकते हैं कि अभी आप अपनी जर्नी में कहाँ पर स्टक हैं। जब आप 5th डी में आते हैं, 5th डायमेंशन में आते हैं, फुली बैलेंस होते हैं, ठीक है, देन आपको यूनिवर्स की तरफ से रिवॉर्ड्स मिलने स्टार्ट होते हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने लगती है, आपके यूनियन होता है बहुत से लोगों का, ठीक है, बहुत सी जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते थे वो फास्ट होने लगती हैं जब आप 5th डी में जाते हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो फास्ट होने लगता है आपकी लाइफ में। तो आपको हमेशा ये सेल्फ चेक रखना है खुद पर कि आपको कितना खुद को बैलेंस करना है, और आप इतना ज़्यादा खुद को मर्ज कर लीजिए कि आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से जो भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनको आप इंजॉय कर पाएँ अपनी लाइफ में। और उसके बाद आपको आपका सोल पर्पस, जिसके लिए आपका इस अर्थ पर इनकारनेशन हुआ है, उसकी तरफ पुश मिलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। आपके अंदर से आपको क्लियर गाइडेंस मिलेगी कि हमें क्या करना है, ऐसा मैनकाइंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा सोल पर्पस है। तो आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था ताकि आप लोग समझ पाएँ। खुद से सेल्फ चेक कीजिए कि अभी तक आप कहाँ स्टक हैं, आप क्या कौन सी डायमेंशंस में अभी तक आप। तो जब धीरे धीरे आपके अंदर ये बैलेंस आना स्टार्ट होगा, आपकी मटेरियल लाइफ, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, सब कुछ बैलेंस जब हो जाती है, देन वो स्टेज आती है कि आप फुली बैलेंस्ड हैं। तो इस बैलेंस को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई 1 साल 5-6 महीनों का काम नहीं है ये, क्योंकि बहुत से लोग बहुत जल्दी करते हैं, मैम हम तो 6 महीने से इनर वर्क कर रहे हैं, हम बैलेंस हो गए हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस बैलेंस को लाने में। इस बैलेंस के लिए बहुत टाइम भी लगता है। आपको खुद पर फोकस रखना है कि आप खुद पर कितना काम कर रहे हैं, खुद पर कितना ध्यान दे रहे हैं। सेल्फ लव और अपनी हीलिंग पर ध्यान देते रहना है। आप ऑटोमेटिकली असेंड होते जाएंगे नेक्स्ट लेवल पर। बट जो ये पोर्टल्स की एनर्जी होती है आपको जो डिसबैलेंस करती है, तो ये आपके लिए एक यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस होती है कि देखिए आपने कितना काम किया है अभी खुद पर। क्योंकि हम लोग बहुत सोचते हैं कि हम तो बैलेंस हो गए हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसा एनर्जी शिफ्ट आए और आप फिर से इतनी बुरी तरह से टूट जाते हैं। तो जस्ट चेक कीजिए खुद को कि आप कहाँ पर हैं इस जर्नी में, कौन से स्टेप पर हैं इस जर्नी में। आई होप आप लोगों के लिए गाइडेंस काम करेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।